आप सभी को जय मसीह की गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सो गाइस, आज आपने जो है वो टाइटल वीडियो को देख ही लिया होगा कि हम अपना जो है वो DJI Osmo Action 4 कैमरा जो है लेने जा रहे हैं। और आज मैं पता करने जा रहा हूँ गाइस, और देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली 2 मॉल हैं जहाँ पे क्रोमा है, वहाँ पे हमें ये एक्शन कैमरा मिल सकता है। और देखो भाई, आज मैंने अपनी सेकंड फेवरेट फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी की जो है वो जर्सी डाल रखी है। देखो, मैनचेस्टर सिटी का आप लोगो भी देख सकते हैं। और मैं तैयार हो गया हूँ। सो बेसिकली पहले यहाँ से अभी मुझे जो है मेरे इन लॉज ने लंच पे इनवाइट किया हुआ है, तो पहले मैं उनके घर खाना खाने जाऊँगा। उसके बाद जो है हम निकलेंगे क्राउन इंटीरियर या फिर पैसिफिक मॉल। तो बेसिकली 2 मॉल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे ये DJI Osmo Action 4 स्टैंडर्ड कॉम्बो अवेलेबल है। और गाइस, स्टैंडर्ड कॉम्बो जो है वो आपका 24-25 के आसपास है, वहीं एडवेंचर कॉम्बो आपका 35 के आसपास है। पर मैं स्टैंडर्ड कॉम्बो लेने की इसलिए सोच रहा हूँ गाइस, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉम्बो में बेसिकली क्या है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि आप जो है 4K 30 FPS पे 1.5 घंटा आराम से जो है आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सिटी में इतना बहुत है गाइस, ठीक है, उसमें एडिशनल बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो मैं मानता हूँ कि 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग कम पड़ सकता है। बट देन आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने साथ जो है पावर बैंक रख सकते हो, और आपने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, ठीक है, उसके बाद जब आपको लगेगा कि 30-40% बैटरी रह गया, आप उसे चार्ज कर लो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है लेह लद्दाख वगैरह जो है करना नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं कभी जाता हूँ तो मैं उत्तराखंड जाता हूँ, हिमाचल जाता हूँ, तो मैक्सिमम जो मैं कभी सोच सकता हूँ जाने की वो मनाली है। तो आई गेस मुझे लगता है उसके लिए स्टैंडर्ड कॉम्बो वगैरह ठीक है। सो गाइस, अब टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे की डिस्कशन जो है हम जो है बाइक पे करते हैं। बाय जोलू, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। बाय जोलू, बाय पापा को बाय कर दो। गाइस, बेसिकली अभी हम जो है वो निकल चुके हैं अपने एक्शन कैमरा के लिए। तो जैसे कि आप ऑलरेडी टाइटल में देख सकते हैं, वीडियो के टाइटल में, और मैंने आपको बेसिकली स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं अपना DJI Osmo Action 4 कैमरा जो है वो लेने जा रहा हूँ। तो बेसिकली गाइस, अभी जो है हम यहाँ पे 2 मॉल हैं जहाँ पे क्रोमा में ये माइक जो है वो अवेलेबल है। सो बेसिकली मैं अभी फरीदाबाद से जो है वो निकला हूँ। तो गाइस, मैं अभी फरीदाबाद से अपने घर से जो है मैं निकला हूँ, और मैंने गूगल पे चेक कर लिया था। तो बेसिकली यहाँ पे 2 क्रोमा है। एक क्रोमा जो है वो पैसिफिक मॉल की तरफ दिखा रहा है, जो कि पास की लोकेशन है। बट मैं श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली पास में जो वो लोकेशन दिखा रहा है वो किस गली में जाके है। बट मुझे जो है क्राउन इंटीरियर का रास्ता जो है वो पता है बेसिकली। तो वहाँ पे क्राउन इंटीरियर में जो क्रोमा है उसमें भी ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल दिखा रहा है। तो मैंने सोचा कि गाइस ठीक है, मैं काम करता हूँ कि आज जो है क्राउन इंटीरियर पे जाके जो है विज़िट कर लेते हैं। और प्राइस का मुझको ऑलरेडी अंदाज़ा है, मैंने ऑलरेडी देख लिया था, ये 24-25 हज़ार के आसपास इसका प्राइस है। और वहाँ जाके जो है फिर बात करते हैं, और जो है अपने कैमरा को लेके जो है आते हैं फिर। और फिर मैं आपको एक बार जो है ये DJI Osmo Action 4 के बारे में बताऊंगा भी कि इसमें जो है वो कैसे आप इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, या फिर इसमें जो है क्या क्या फीचर्स रहते हैं, वो एक बार जब हम जब एक बार हम एक्शन कैमरा ले आएंगे तो उसके बाद जो है वो हम डिस्कस भी करेंगे। बाकी गाइस, आपको पता है ये रास्ता मैं इसलिए लेता हूँ, ये थोड़ा शॉर्टकट है, ठीक है। एक रास्ता और है जो राइट की तरफ से आता है, पर वो थोड़ा सा लॉन्ग रास्ता हो जाता है। ये थोड़ा सा शॉर्ट रास्ता है, शॉर्टकट है। और यहाँ पर एक बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे मैंने अपने बेटे का जो है फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो ये जो बेसिकली 6 सेक्टर वाली रोड है फरीदाबाद की, और ये जो 6 सेक्टर वाली रोड है सीधा जो है ये उस बैंक्वेट हॉल की तरफ जो है वो निकलती है। तो ये बेसिकली बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पे लोग जो है बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये रोड सीधा उस तरफ जो है जाके ख़त्म होती है, और वहाँ से फिर हम लेफ़्ट लेके जो है हाईवे की तरफ निकल जाएंगे। और फिर क्राउन इंटीरियर जो है यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। तो फिर वहाँ पहुँच के फिर फर्स्ट फ्लोर पे आएगा क्रोमा वहाँ पे। तो फिर क्रोमा में जाके फिर हम बात करते हैं कैमरा से रिलेटेड। और गाइस, मुझे पता है जो DJI Osmo Action 4 है उससे वीडियोस जो है बहुत अच्छी आती है, उसमें अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है और 4K 30 FPS का ऑप्शन भी है। तो गाइस, जो अभी तक मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, और ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने अपने OnePlus Nord 2T फ़ोन से रिकॉर्ड करी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने इन लॉज के घर गया था, तो मैंने वहाँ पे जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनके पास जो है वो एप्पल का आईफोन है। तो मैंने आईफोन में देखा कि आईफोन में जो है वो वाइड एंगल का ऑप्शन होता है, ठीक है। उसमें अगर आप में से कुछ लोग जिनके पास आईफोन है उससे ब्लॉगिंग आप करना चाहते हैं, तो उसमें भाई 0.5x का ऑप्शन होता है जो कि वाइड एंगल है, और उस पर भाई 4K 60 FPS पे वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो भाई मतलब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है।
आप में से जो लोगों के पास ऑलरेडी आईफोन है भाई, आपके पास ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया कैमरा है रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप सिर्फ एक बढ़िया सा माइक लो, ठीक है। सैमसंग का एक AKG माइक आता है जो 1800 के करीबन है, उसमें थोड़ा डेडिकेट वगैरह लगा के हेलमेट से आप अपना व्लॉग बनाने ऑलरेडी शुरू कर दो, ठीक है। रीज़न क्या है कि मैं ये इसलिए ले रहा हूँ एक्शन कैमरा, क्योंकि मेरे फ़ोन में जो वाइड एंगल आता है ना, उसमें सिर्फ 1080p पे रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, और 4K में नहीं होती, ठीक है। 4K 30 FPS पे भी हो रही होती ना, तो मैं थोड़ा सा जो है फ़ोन से ही बनाता, बट अभी ठीक है, क्योंकि मेरे फ़ोन में क्या कहते हैं आईफोन वाले फीचर्स नहीं है। मेरे फ़ोन वाइड एंगल पे 1080p पे ही रिकॉर्ड करता है, और फिर मुझे जो है इन शॉट वगैरह से उसको बेसिकली कन्वर्ट करना पड़ता है 4K 30 FPS में, तो ठीक है वो एक अलग चीज़ है। बट बेसिकली भाई आईफोन अगर आप लोगों के पास है तो आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा कैमरा है भाई, और अगर आप अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्डिंग चाहते हो तब तो देखो फिर आपको लेना ही पड़ेगा एक्शन कैमरा। बट यार मुझे लगता नहीं है कि भाई आईफोन जो है इतना बढ़िया फ़ोन है, मैं ही अपने मिड रेंज फ़ोन से इतने अच्छे व्लॉग्स जब निकाल रहा हूँ, डिसेंट व्लॉग्स निकाल रहा हूँ, तो भाई आईफोन से तो फिर नेक्स्ट लेवल के व्लॉग ही आएंगे आपके। तो आपके पास आईफोन है ऑलरेडी, तो आप सिर्फ जो है व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दो, वेट मत करो। और जैसा कि मैंने बताया, मेरा मेन रीज़न ये है एक्शन कैमरा लेने का कि भाई मेरे को देखो बेसिकली अल्ट्रा वाइड एंगल चाहिए, जो अभी क्वालिटी है थोड़ी और बेटर क्वालिटी चाहिए, ठीक है। अल्ट्रा वाइड के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि वो मेरा अल्ट्रा वाइड जो है 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड हो। उसमें तो वैसे 4K 120 FPS तक का भी ऑप्शन है DJI Osmo Action 4 में, बट बेसिकली उस पर बैटरी फिर जो है आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मेरे ख्याल से 40 मिनट या 45 मिनट का बैकअप मिलेगा। पर ठीक है, 4K 30 FPS में भी अगर आपको अच्छी रिकॉर्डिंग का फीचर मिल रहा है तो सही है। और दूसरा ये है कि फिर मेरे को इतना जो है फ़ोन में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार एंगल सेट करना पड़ता है रुक रुक के, और कई बार ये होता है कि मेरे को देखना पड़ता है भाई मेरे जो है दोनों मिरर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब झंझट से जो है मैं बच सकता हूँ, क्योंकि उसमें फिर ये हो जाएगा कि बस मैंने कैमरा लगाया, उसमें अल्ट्रा वाइड में सब कुछ आता ही है, और अपना जो है रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी। फिलहाल गाइस माइक का मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, तो देखता हूँ मैं उसके इनबिल्ट माइक को यूज़ करूँगा, वॉइस ओवर करने की कोशिश करूँगा, या फिर मेरे पास ऑलरेडी माउनो का AU 400 माइक है, देखता हूँ उसको कैसे यूज़ करना है। बट अभी जो है विंड ब्लास्ट जो है वो काफ़ी आ रहा है, और आई होप जो है ऑडियो इतनी ज़्यादा ख़राब ना आ रही हो। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं क्लियर बात करूँ। और भाई आज का दिन तो यार कितना बढ़िया है, हवा भी चल रही है, हल्की हल्की धूप है, ठीक है। और कल भी जो है वो थोड़ी बारिश हुई थी। आज सुबह भाई बहुत ठंडा था, 16 डिग्री टेम्परेचर था, इनफैक्ट 15 डिग्री चला गया था। मैंने तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया था कि भाई विंटर्स आर बैक, ठीक है, क्योंकि मार्च के लास्ट में यार गर्मी होनी स्टार्ट हो जाती है, और बीच में गर्मी हो भी गई थी और एकदम से भाई एकदम ठंड से आ गई। तो मैंने कहा यार ये क्या मजाक है। हम यहाँ से लेंगे यू टर्न, और यू टर्न लेके बेसिकली अब जो है हम आ गए हैं बदरपुर वाली रोड पे। तो बेसिकली पीछे से भी कट था, बट वो कट मेरा जो है वो मिस हो गया, मेरे को आइडिया नहीं लगा, तो मुझे थोड़ा आगे बदरपुर तक आना पड़ा, और अब यहाँ से यू टर्न मार के, ठीक है, ये गोलचक्कर सा रास्ता है, ये उसके बाद जो है वो हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा, तो हम सीधा उस रोड पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारा क्राउन इंटीरियर मॉल आता है। तो अभी क्राउन इंटीरियर हम जा रहे हैं, और फिर वहाँ जाके देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे क्रोमा है। तो गाइस अभी जो है हम क्राउन इंटीरियर पहुँच चुके हैं, और अब अंदर जाके चल के देखते हैं फिर। सो गाइस इस समय मैं पहुंच चुका हूं क्राउन इंटीरियर मॉल, और बेसिकली अभी आई गेस फर्स्ट फ्लोर पे जो है ये क्रोमा है। सो देखते हैं अभी जो है, बेसिकली मैं यहाँ पे क्रोमा को ढूंढ ही रहा हूँ कि ये कहाँ मिलेगा। आई गेस गाइस मुझे किसी से पूछना पड़ेगा यहाँ पे कि क्रोमा कहाँ पर है,
क्योंकि बेसिकली तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे देखा था, बट यहाँ पे अभी इस समय मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्रोमा किस जगह पे अवेलेबल है। फर्स्ट फ्लोर पे होना चाहिए, बट कोई नहीं, लेट मी आस्क समवन। सो गाइस, मैंने यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे होते हैं उनमें से एक सेल्स पर्सन से पूछा, तो बेसिकली हमारा जो क्रोमा है ये सेकंड फ्लोर पे है। तो अभी हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। और देखो भाई, मॉल का पूरा व्यू देख सकते हो आप। और भाई ये देखो, जस्ट किडीज। जोएल के लिए कभी यहाँ से कुछ मैं लेने के लिए आऊँगा। जोएल के लिए बहुत अच्छा स्टोर मिल गया बेसिकली मेरे को। और आप में से जो लोग नहीं जानते, जोएल मेरा बेटा है। सो कभी मैं ट्राई करूँगा कि बेसिकली जोएल के लिए यहाँ से आके जो है मैं कुछ ले लूँ। सो गाइस, फाइनली मुझे क्रोमा दिख गया है। और जैसे कि किसी ने सही बताया था, बेसिकली क्रोमा जो है वो सेकंड फ्लोर पे ही है। तो चलो अब जाके अंदर देखते हैं, डीजे ऑस्मो एक्शन 4 के बारे में थोड़ा पता करते हैं। तो गाइस, अभी एक पॉपअप हो गया कि बेसिकली मैंने वहाँ पे जो है क्रोमा में और रिलायंस डिजिटल में भी चेक किया, क्या कहते हैं, क्राउन इंटीरियर मॉल में, बट कहीं भी जो है मुझे DJI ऑस्मो एक्शन 4 नहीं मिला। तो बेसिकली वहाँ पे जो सेल्समैन है वो लोग कह रहे थे कि ये क्रोमा वाले जो है बता रहे थे कि ये जो एक्शन कैमरा है ये बेसिकली जो है वो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने रिलायंस डिजिटल पे भी पूछा, तो उनके पास जो है वहाँ पे GoPro 12 और GoPro 13 अवेलेबल था। और वो बेसिकली सेम बजट में ही मिल रहा था मुझे, जो मेरा बजट है। बट भाई मुझे GoPro नहीं लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं मोटो ब्लॉगर्स के कि भाई GoPro वगैरह जो है बहुत हैंग होता है। तो भाई फालतू के हैसल नहीं पालने हैं। ठीक है, जो कैमरा हमने डिसाइड कर लिया है DJI Osmo Action 4 वही लेना है। तो अभी एक और ऑप्शन है गाइस, मैं जो है वो पैसिफिक मॉल की तरफ जा रहा हूँ। एक मॉल और है यहाँ पे, पैसिफिक मॉल। तो वहाँ पे जो है अवेलेबल दिखा रहा है, वहाँ जाके देखना ये है कि उनके पास भी ये कैमरा जो है ऑफलाइन अवेलेबल है या सिर्फ ऑनलाइन ही है। तो देखते हैं गाइस, अभी जो है हम पैसिफिक मॉल की तरफ जो है वो निकल गए हैं, और देखते हैं, प्रभु से प्रेयर करते हैं कि वहाँ मिल जाए। और बाकी तो फिर देखते हैं, प्रभु के अनुग्रह से वहीं जाके पता चलेगा। सो गाइस, मैं अभी अभी जो है पैसिफिक मॉल से जो है वापस आ गया हूँ। और वहाँ पर भी जो है वो सेम स्टोरी ही उन्होंने बताई कि उनके पास जो है वो कैमरा जो है वो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, बट ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अभी मैं ऐसे गूगल पे चेक कर रहा था, और गूगल पे एक DJI का जो ऑफिशियल स्टोर है वो है ओल्ड राजेंद्र नगर में। ठीक है, ये थोड़ा सा CP एरिया के आसपास पड़ जाता है। तो कल बेसिकली हम वहाँ जाके ट्राई करेंगे कि हमें जो है एक्शन कैमरा मिल जाए। और मैंने उनसे फ़ोन करके पता किया था, तो उनके पास जो है वो कैमरा अवेलेबल है। तो गाइस, आप जो है मेरे चैनल पे बने रहें, स्टे ट्यून टू माय चैनल। और जैसे ही मैं कैमरे को जो है वो कल लेके आता हूँ, तो मैं आपके साथ जो है वो कैमरे की जो है वीडियो शेयर करूँगा, आपको जो है कैमरे के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, और थोड़ा सा अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे, और मैं उसके फीचर्स वगैरह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सो गाइस, इस ब्लॉग में बस इतना ही। आप सभी को जय मसीह की।